मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं। इंडी गठबंधन के भिन्न भिन्न दलों में अपने उस कोर वोटर को अपने कब्जे में रखने की छटपटाहट से प्रेरित है। वो मूल वोट जिस कारण से इंडी गठबंधन एक हुआ है, उस पे कब्जे की ये छटपटाहट। आज बहुत अफसोस की बात यह है कि एलओपी साहब संभल जा रहे थे, उनको रोका गया। ये सरासर बर्दाश्त नहीं है सर। ये मोहब्बत के लिए गए थे, पीसफुल हाउस चल रहा है, जायजा लेने के लिए गए थे सर, उनको रोकना जायज नहीं है सर। पहले समाजवादी पार्टी की ड्रामेबाजी चलती रही। पहले उन्हीं की पार्टी के विधायक सांसद निर्दोष लोगों को मरवाने का काम करते हैं और फिर प्रतिनिधिमंडल भेजने का काम करते हैं, फिर उनको सहायता देने की काम करते हैं। और अब कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस ही अपना नौटंकी शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण का चैंपियन कौन है, इस बात की प्रतिस्पर्धा चल रही है राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में। सबको पता है कि किस तरीके से राजनीतिक साजिश के तहत संभल में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कुछ लोगों ने हिंसा कराई है। तो ये थे राजनीतिक बयान। सीधा रुक कर रहे हैं मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। राज शर्मा जी हमारे साथ है, कांग्रेस का चेहरा है। कुरैशी साहब समाजवादी पार्टी का चेहरा है। हमारे साथ प्रदीप बैस जी हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरा, और साथ ही साथ डॉक्टर परमवीर जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक इस कार्यक्रम का हिस्सा है। तो प्रदीप जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। कैसे आप? और आपकी दुआओं का असर है, एकदम चकाचक हूं। चलिए, बहुत अच्छी बात है प्रदीप जी। लेकिन चावला साहब सर, थोड़ा सा दुख हुआ आज आदरणीय नेता प्रतिपक्ष की हरकतों से। वैसे कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़िए, हम आपके साथ हमेशा की तरह लगे रहेंगे। आपको दुख हुआ? जी ठीक। ये विपक्ष के नेता को क्यों संभल जाने से रोका आपने? राहुल गांधी को क्यों रोका गया? स्थिति तनावपूर्ण थी, अब नियंत्रण में है। तो अगर कोई पेट्रोल का कैन लेकर के जाएगा आग दोबारा लगाने के लिए, या अपनी राजनीति चमकाने के लिए, या बिगर पार्ट ऑफ द केक या बिगर पार्ट ऑफ द पाई, एक कहावत कही जाती है कि वो जो केक कटे बराबर बटे नहीं, मुझे बड़ा हिस्सा मिले। अगर उस नियत से कोई जाएगा और व्यवस्था को। राहुल गांधी के पास पेट्रोल भी था, मुझे नहीं मालूम सर। ये एक पेट्रोल की बात आप उस तरह से समझिए सर, आपने तो एकदम पकड़ लिया। मैं बताता हूँ, आप राजनीति करने के लिए जा रहे हैं, सारी यात्राएं आपकी फेल हो गई, कुछ चला नहीं, इतनी मेहनत कर लिए, फिर आप ये एक साहित्यिक तौर पे मैं कटाक्ष करने का प्रयास कर रहा था। राजनीतिक पार्टी है ना, तो राजनीति करेंगे। जी 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 जी, तो हम भी कटाक्ष कर रहे हैं ना, हम कटाक्ष कर रहे हैं उनके ऊपर। तो इसलिए रोका आपने? नहीं, अदृश्य जिस सर आप कह रहे हैं ना कि शांति बहाल हो गई। जब 11 दिन बीत गए, 11 दिन बीत गए, 11 दिन के बाद भी राहुल गांधी को रोका गया, क्यों रोका गया? अगर संभावना है कि फिर से शांति भंग हो सकती है तो राहुल गांधी जी क्या, किसी को भी रोका जा सकता है। अच्छा, तो राहुल गांधी शांति भंग कर देते वहां? निश्चित तौर पे। कैसे? नेता प्रतिपक्ष है, संवैधानिक पद है, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं। मैं ये नहीं पूछ रहा कि चिंटू पिंटू को क्यों रोका आपने। नहीं, वो संवैधानिक पद पर है, तो आप ये बताइए कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो संभल जाना चाहता है, जो जनता की आवाज को सुनना चाहता है कि वहां हुआ क्या, असलियत क्या है, तो फिर रोका क्यों गया? 10 तारीख के बाद चले जाए ना। क्या हो जाएगा 10 के बाद? थोड़ी शांति और हो जाएगी। तो अभी शांति नहीं है क्या? शांति तो है, हाँ। लेकिन अगर कोई इस इंटेंशन से जाए वहां पे कि नहीं हम तो जाएंगे, कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे राहुल जी के, नहीं। आप देखिए, मैं एक सत्ता पक्ष का कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, आप एक बार देखिए, थोड़ा सा साइड हट के एक बार सोच लीजिए। राहुल जी के भाषण
मैं उनके व्यक्तिगत चरित्र पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, ना ही उनसे मेरी कोई दुश्मनी है, बहुत अच्छे आदमी है वो। लेकिन मैं इस बात को जानना चाहता हूं कि क्या बार बार इसको व्यक्तिगत अन्यथा कभी न ले राज चावला जी, लेकिन उनके भाषण, उनकी यात्राएं फेल हो चुकी हैं, तो वो ट्राई करने से चूक नहीं रहे हैं। कुछ जाके भड़काएं, कुछ चर्चाओं में बने रहे। आप सदन में फोटो लेकर के जाना, क्या वो भी संवैधानिक पद है? संवैधानिक पद है। एक मिनट, वो तो मणिपुर भी गए ना कि नहीं गए? तो वहां दंगा भड़क गया, वहां दोनों कैंपों में गए हो, गए ना? भले ही आप नहीं गए, लेकिन वो तो गए नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, तो वहां तो दंगा नहीं भड़का। ये तो बहुत अच्छी बात है कि दंगा नहीं भड़का, लेकिन यहां पे संभावनाएं हैं कि दंगा दोबारा भड़क सकता है। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि ये दंगा भड़का सकते हैं? राज जी, भाई वो कह रहे हैं कि दंगा भड़क सकता है, आप पेट्रोल लेकर जा रहे थे तो इसलिए रोक लिया। मैं तो एक निवेदन करता हूं चावला जी, आप बहुत ही, हालांकि मैं ज्यादा आपके लिए सर्टिफिकेट देने की स्थिति में नहीं हूं, आप इन लोगों की बात सीरियस क्यों लेते हो? अभी आपने देखा वो क्या बोल रहे थे, दंगा भड़क जाएगा। वहां आपको पता ही नहीं, 7 साल से आपकी सरकार यहाँ यूपी में, 11 साल से आपकी वहां है, वहां पे पाकिस्तान का काटेज मिल जाता है, और आपको सत्ता चलाने का एक्सपीरियंस भी नहीं। आपको पता है प्रदीप भाई कि जहां ऐसे दंगे होते हैं वहां सहनशीलता वाले अधिकारियों को भेजा जाता है। आपने तो पहलवान भेज दिए वहां पे। मैं नहीं कहूंगा किसी के बारे में, लेकिन कहावत यही है कि पहलवानों की कहां होती है अकल। मैं नहीं कहूंगा 10 के बाद क्यों नहीं जा सकते थे? नहीं, आप अब खिलाड़ियों को इस तरह से कटाक्ष करेंगे। कांग्रेस के शासन में कितने मेडल आए ओलंपिक खेलों में, और अब इस शासन में कितने मेडल आ रहे हैं? तो आप खिलाड़ियों की बात काटेगा जब मैं बोलूं। आप खिलाड़ियों को इस तरह से बदनाम मत करिए। मैं खिलाड़ी हूं, मैं हॉकी का राष्ट्रीय का खिलाड़ी हूं। आजकल में मेरा रूम पार्टनर पहलवान हुआ करता था। आप पहलवानों को आप लज्जित और तिरस्कृत करेंगे? नहीं, आप पहलवानों को बताना क्या चाहते हैं? दो ही बातें होंगी, मेरी और आपकी बात पूरा देश सुनेगा। नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे, लेकिन पहलवानों के संग आपकी पुलिस ने क्या तांडव किया था, शर्म नहीं आई? इनको जिस प्रधानमंत्री ने लड़की को बेटी माना था, उसी प्रधानमंत्री की आत्मा मर गई थी। आपकी तो मरी भी राजनीति की, और आप पहलवानों की आप एक बार बताइए, आप माफी पहलवानों को सबसे पहले होम गार्डों से खिंचवाया था, वो भी लड़कियों को शर्म नहीं आई थी आपको? तब आत्मा मर गई थी। अरे शर्म करो भाई, शर्म करो। मर जाऊंगा। प्रदीप जी 1 सेकंड, प्रदीप जी प्लीज 1 मिनट विषय पर रहिए ना, 1 मिनट। चावला जी, इन्होंने पहलवानों को एक कुंड अकल का बोला, उनके सर पहलवानों को पता क्या क्या बोला गया? 1 मिनट रुकिए ना सर। इन्होंने क्या बोला? 1 मिनट प्लीज। नहीं मांगेंगे, ये चर्चा आगे नहीं बढ़ेगी। सर ये सदन थोड़ी ना है प्रदीप जी। तब मैं माफी मांगूंगा जब आप जैसे लोग माफी मांगे। सर 1 मिनट, 1 मिनट। खिलाड़ियों का सम्मान, खिलाड़ियों का सम्मान, 1 मिनट, 1 मिनट। खिलाड़ियों के सम्मान के साथ समझौता ना पहले था, ना अब है, ना रहेगा। ठीक, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। नहीं चावला साहब, ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। पहलवानों की माफी मांगो, और मैं माफी मांगूंगा जब आप जैसा पिता, योगी का व्यक्ति, आप जैसा मतलब बीजेपी के नेता, जब जमीन में 5 सेकंड चाहूंगा, मैं 5 सेकंड चाहूंगा, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। 1 मिनट राज जी प्लीज, एक एक करके, मतलब मुद्दा डिस्टर्ब हो रहा है प्लीज। हाँ प्रदीप जी पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं राज जी आपके पास आऊँ। बोलिए प्रदीप जी। चावला साहब देखिए, राजनीति की चर्चा है, राजनीति के कटाक्ष अपनी जगह पे है, वो ठीक है। आप विपक्ष में बैठे हैं, आपको लगता है कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, आप कटाक्ष करिए, गालियां दीजिए, आंदोलन करिए, वो संविधान आपको इजाजत देता है। मैं एक पहले खिलाड़ी हूं, मैं कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं एक खिलाड़ी भी हूं, और मैं खिलाड़ियों के सम्मान में इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपके राष्ट्रीय चैनल पे इन्होंने पहलवानों को बेअकल बोला है, इसके लिए इनको माफी मांगनी पड़ेगी। प्रदीप जी रुकिए, नहीं 1 मिनट, हमारे ओलंपिक के मेडल बढ़ रहे हैं, इस तरह से अगर आपकी बात आ गई ना प्रदीप जी, 1 मिनट रुकेंगे सर प्लीज, 1 मिनट। देखिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपका भी सम्मान करता हूं और राज्य का, मैं जानता हूं उनका भाव यह नहीं था। अगर आप भी ये चाहते हैं कि राज्य अपने शब्दों को वापस ले, तो मैं गुजारिश करूंगा उनसे कि वो अपने शब्दों को वापस ले, लेकिन उनका भाव वो नहीं था जो आप समझना चाह रहे हैं। ठीक, मैं और व्यक्तिगत रूप से जानता हूं राज्य को। राज्य हमेशा ये बात, मैं तारीफ नहीं कर रहा, वो सत्ता पक्ष विपक्ष अपनी जगह हो सकता है,
लेकिन वो जब भी कोड करते हैं तो बकायदा वो बोलते हैं कि मैं आपको कोड नहीं कर रहा, मैं बीजेपी को कोड कर रहा हूं। वो उस व्यक्ति के किया। एक मिनट रुकिए राजीव, छोड़िए उस बात को, बड़ा दिल करिए, बात को खत्म करिए। ठीक हो गया सर, हो गया। अब राजी ये बताइए, माफी मांगनी होगी इन्हें, ये ऐसे नहीं हाँ, आपके शब्दों से नहीं। तिलक भाई मैं माफी मांगूंगा। अच्छा एक मिनट, राजीव दिल बड़ा करिए, बात खत्म करिए। अरे मैं माफी मांगूंगा। प्रदीप जी हो गई ना बात। अरे प्रदीप भाई देश के पहलवानों से माफी मांगनी होगी। आप कहिए क्या पहलवानों से क्षमा प्राप्ति है? अगर लिमिट से बाहर जाओगे आपका आका भी माफी नहीं मांगा पाएगा। जितना बोलूं उतना सुनो। चावला साहब बात खत्म हो गई। यही है अहंकार, यही ऐसी विचारधारा है जो इनको जबरदस्ती ले जाती है। सुनना चाहा, मैं माफी मांग सकता हूँ। प्रदीप जी एक मिनट रुकेंगे आप? मेरी मान लो प्रदीप जी एक मिनट सुन तो लीजिए आप उनको। मैं माफी मांगूंगा, मैं माफी मांगूंगा, चैनल पे मांगूंगा। सिर्फ आपको इतना कहना है मांगिए आप कि देश की सरकार ने देश के पहलवानों से पहले माफी मांगिए। पहलवानों के संग जो गलत किया, आपने उनको इतना कहना मैं माफी बोला मांग है। रहा हूँ। प्रदीप जी अब उन्होंने बोल दी, उस बात को खत्म करिए ना प्लीज। आप क्यों इस बात को, एक मिनट राज जी आप 10 तारीख के बाद भी तो जा सकते थे, जब आपको मालूम था कि सपा ने जाने की जिद की, सपा को रोका गया। ठीक, और दूसरी तरफ जब कांग्रेस के अजय राय ने कहा कि नहीं मैं भी जाऊंगा भाई, ये जा रहे तो हमें भी जाना है, रोक लिया गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 10 तारीख के बाद मामला ओके डन। तो फिर एकाएक राहुल गांधी को ये कि संभल जाना ही जाना है, क्यों? देखो मैं बता दूं आपको, वो दुखों की घड़ी है। एक कहावत होती है हमारे में, सनातन धर्म में ब्राह्मण जाति का व्यक्ति हूं, अगर किसी घर में मौत भी होती है तो एक टाइम होता है कि अस्थियों को कब विसर्जित किया जाएगा और कब दुखों में जाया जाएगा, कब 13वीं में जाया जाएगा, कब 10वें में। तो फिर गाजीपुर तक ही मामला आगे नहीं बढ़ पाया, यूटर्न। भाई राहुल जी तो कानून पसंद व्यक्ति है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता को ही तो ये मतलब 2 घंटे में कार्यक्रम मामला निपट गया ना। एक बात बोली थी उन्होंने कि मुझे अकेले ले जा लो, आपके वहां आपको देखिए, एक होता है कि मुझे जाना ही जाना है, एक होता है मुझे मालूम है कि 2 घंटे में मुझे वापस आना है। नहीं ये तो दोनों अलग अलग बात है ना। देखो ये तो वैसे ही हुआ, मैंने तो वो भी जमाना देखा जब गैस का सिलेंडर के 1.5 रुपए बढ़े थे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अर्धनग्न होके जंतर मंतर में रोड जाम नहीं, आप भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रदर्शन हम दिखाएंगे, करो। देखिए हम देश को बढ़ाना चाहते हैं। राज्य करो, कौन रोक रहा है आपको? नहीं, हम देश को बढ़ाना क्या आज राहुल गांधी को दिखाया नहीं दिखाया, जनता को दिखाया ना मीडिया ने? तभी 2 नहीं मैं नहीं कह रहा नहीं दिखाया, क्योंकि उन्हें लगा करो तो सही। अगर मैं आप ये कह रहे हो कि वो 1.5 रुपया सिलेंडर के दाम बढ़ने पर अर्धनग्न प्रदर्शन करते थे, तो आप भी करिए, कौन रोक रहा है आपको? नहीं, हम नहीं दिखाएंगे क्या आपको? अब मैं कह दूं थोड़ा सा, अगर वो ज्यादा अड़ते तो पब्लिक को परेशानी होती। उनको लगा कि अगर मेरे नहीं वो तो जाने के लिए आए थे ना, किसी को रोकोगे, अगर आप मेरे जैसे साधारण आदमी भी जाएगा तो यू टर्न लेने के लिए 17 मिनट लगते हैं। आप इधर देखिए प्रदीप भाई, आप गूगल में मत देखिए, ये डिबेट का संस्कार नहीं है कि वहां पढ़ो और अपने लोगों से बोला लुक एट मी। मुझे एक बात बता दीजिए, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। अरे भाई मैं माफी मांगना चाहता हूँ, पढ़ रहा था प्रदीप भाई मामलों में, मैं आप सवाल पूछिए मैं जवाब दूंगा, आप चाहें कि आपके हिसाब से सर ऐसे प्लीज, आप दोनों विद्वान व्यक्ति है सर, प्लीज। चावला साहब ये मेरी ये क्या कह रहे हैं, ये मेरे व्यक्तिगत बातों पर मैं कहीं देखूं? आप प्रोड्यूसर है क्या प्रोग्राम के? ये फ्रेम बिगड़ रहा है, आपके हिसाब से मैं देखूंगा, मेरी जहां मर्जी मैं वहां देखूंगा। राजी और प्रदीप जी क्यों पर्सनल अटैक कर रहे हैं सर? अच्छा ये बताओ, आप देखिए वो क्या कर रहे हैं, पहले पहलवानों को माफी मांगो, फिर मुझे बोल रहे हैं आप उधर देखिए। सर ऐसे तो सर आप दोनों विद्वान व्यक्ति है सर, समय व्यर्थ हो रहा है, जनता आप लोगों को देखती है, आप लोगों के अपने पर्सनल फॉलोअर्स हैं, ऐसी हरकतें करेंगे सर आप लोग। देश के गद्दारों को गलत संदेश भेजने की इजाजत मत देना। कुरैशी जी ये अगर जाना चाह रहे थे तो रामगोपाल यादव जी को इस पे आपत्ति क्यों हुई? अरे भाई हम अगर कोई जा रहा है तो उसकी अपनी मर्जी है, वो जाए, उस समय में अगर भारत है, भारत में लोकतंत्र है और संविधान है। नहीं राहुल गांधी लेट हो गए क्या? प्लीज फोन पास ले आइए, आपका ऑडियो बहुत दिक्कत आ रही है कुरैशी साहब। संविधान के तहत जिसको जहां जाना हो वो जा सकता है, हाँ, जिसकी जो मर्जी हो कर सकता है, हाँ, देश संविधान से चलता है, संविधान से चलेगा। अच्छा देखिए ना हमारे देश की विडंबना क्या है। नहीं राहुल गांधी के जाने पर रामगोपाल यादव जी को क्या दिक्कत थी? नहीं उन्हें कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने कहा ना कि भाई ये तो अब मामला, हम तो जाने की कोशिश, ये तो अब बहुत लेट हो गए, कुछ इस टाइप का। नहीं ठीक है, अब जब भी शुरुआत की जाए अच्छे काम की तो अच्छा काम चलाएगा,
कोई लेट हो जाए, मतलब कोई सुबह देर से उठता है, कोई सुबह जल्दी उठता है, लेकिन अपनी दिनचर्या करते हैं। नहीं, आजकल जल्दी उठते हैं राहुल गांधी जी। नहीं, बहुत से लोग हैं जो देर से उठते हैं। नहीं, वो लेट नहीं उठे, वो वक्त पे निकले और बताकर निकले कि भैया मैं जा रहा हूं, ताकि मीडिया के कैमरे वैमरे लग जाए। देश को जागना पड़ेगा, जागना देश को पड़ेगा, सही समय पे जागना पड़ेगा इस अलोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ, जो सरकार देश। कुरैशी भाई, आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है सर, प्लीज दोबारा से कनेक्ट करिए और ऑडियो सही करिए। कुरैशी साहब के ऑडियो आना जरूर। परमवीर जी, किस तरह से देखा जाए, राहुल गांधी जी गए, बकायदा जैसे कि ऐलान हुआ कि कल राहुल गांधी प्रियंका गांधी जो हैं वो संभल जाएंगे, तो तमाम मीडिया वालों ने कहा कि भाई अब तो मामला है 2-3 घंटे का, कैमरा लाइट कैमरा एक्शन टाइप का मामला था। अजय राय ने मना कर दिया, बोले 10 तारीख को जाएंगे। ठीक है, 10 तारीख के बाद देखते हैं। सपा वालों ने भी कहा 10 तारीख के बाद, लेकिन राहुल गांधी बोले नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन जाऊंगा यू टर्न लेने वाली बात नहीं थी ना। परमवीर जी, कैसे देखे इस पूरे मामले को? तिलक जी, देखिए, एक किताब है केजीबी के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल की लिखी हुई है। उन्होंने लिखा था कि एक समस्या जिससे बहुत लोगों को फायदा होता हो तो उस समस्या को सुलझाया नहीं जाता है, उस समस्या को बरकरार रखा जाता है, कभी थोड़ी तीव्रता बढ़ाई जाती है, कभी घटाई जाती है। ये पूरी दुनिया में होता है। जो संभल में हुआ ये आज का मुद्दा नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा है। अंग्रेजों के टाइम में भी कोर्ट में गया था, अभी भी कोर्ट के आदेश हुए थे। मामला सब जुडियस है। मेरी इतनी समझ नहीं है कि मैं कोर्ट की बातों को पूरे से समझ सकूं। जो दंगा हुआ वो भी गलतफहमियों की वजह से हुआ, और जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ। लेकिन राजनीति जो होती है ना, इसके ऊपर फैज अहमद साहब ने बहुत खूबसूरत 4 लाइनें लिखी हुई है कि तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, जो तेरे ऐब रंग को गुलनार करे, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने आंसू तेरी सराहों को गुलजार करे। तो जो हुआ दुखद हुआ। उसके बाद मुझे जाना है, तुझे जाना है, तुझे जाने नहीं दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। तो ये फायदा उठाने वाली बात होती है साहब। नहीं, फायदा क्या, नेता प्रतिपक्ष नहीं जा सकता क्या वहां? सर देखिए, आज का दिन जो चॉइस चूज किया गया था, गलती से किया था, ये जानबूझ गया था, ये राजनीति से प्रेरित था। कारण दिल्ली के अंदर आपने भी देखा होगा, बहुत लंबा बॉर्डर पे जाम लगा हुआ था। नोएडा में किसान आ रहे थे यूपी से, जो अरेस्ट बहुत सारी हुई है। उधर से दिल्ली की तरफ से राहुल गांधी जी भी वहीं पर दिल्ली यूपी गेट के ऊपर से आगे संभल जाना था। तो प्रशासन के लिए तो बहुत समस्या होती है, और आम लोग इतने बुरे तरीके से फंसते हैं ऐसे मामले में कि क्या क्या कह दिया जाए उस चीज में। तो आज का दिन राहुल गांधी जी के साथ जो सिक्योरिटी लाइजन होता है वो एडवांस सिक्योरिटी लाइजन होता है। उनको मालूम होता है कि उनके जहां जहां मूवमेंट करने वाले हैं 50-60 किलोमीटर में क्या रहा है। उन्हें 100% पता होगा कि वहां दिल्ली गेट के ऊपर भी धरना पहले से चल रहा है। इसके बीच में से वो निकल के जाएंगे और संभल जहां विवाद है कुछ वहां पर वो पहुंचेंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती। पुलिस प्रशासन समझा रहा था कि साहब आप 10 तारीख के बाद जाइए। तो अगर राजनीति से प्रेरित ना हो तो 110 तारीख के बाद जाए, पूछ कर आए। उसके अलावा आज एक वीडियो और बहुत वायरल हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस घर में मौत हुई है उन लोगों की डायरेक्ट फोन से राहुल गांधी जी से बात सुबह कराई थी। वो लगातार कांग्रेस को ट्विटर हैंडल सब जगह मीडिया पे शेयर हो रहा है। तो राहुल गांधी जी संपर्क में है उन लोगों के जो पीड़ित लोग हैं। जा सकते थे बाद में भी, लेकिन आज ही का दिन चूज करना ये प्योर राजनीति। अच्छा, ये राजनीति थी आपकी नजर में? जी। तो जो सत्ता पक्ष जब विपक्ष में था तो वो भी तो ऐसी जगहों पर जाता था कि नहीं? तिलक जी, आपके माध्यम से मैं बात कहना चाहता हूं। 2013 में मैंने देखा था मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था। तब इसी तरीके से बैरिकेड लगाए जाते थे मुजफ्फरनगर के बॉर्डर पे, और बीजेपी वालों को रोका जाता था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, रोकना गलत था। वो धक्का मुक्की करते थे, जाते थे, फोटो खिंचाते थे, फेसबुक पर डालते थे, दिखाते थे सब कुछ। तो आज स्थिति क्या है? तो रोकना नहीं चाहिए वैसे, अगर वो राजनीति मतलब प्रशासन के लिए। लेकिन अभी वही आप ये कह रहे हो सिर्फ राजनीति चमकाने के इरादे से राहुल गांधी जो है गाजीपुर तक घूमने गए? ये सदा से होता है, घटना हो जाती है उसके बाद से सदा से होता है। कुरैशी साहब का ऑडियो आ गया। कुरैशी साहब, मेरी आवाज आ रही है ना सर आपको अब? जी आ रही जी। आपकी बात अधूरी रह गई थी। मैंने कहा कि राहुल गांधी जा रहे थे, इसमें दिक्कत क्या है? यही तो कह रहा हूं तिलक भाई कि देश की जनता को जागना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। इस अलोकतांत्रिक तरीके से जिस तरीके से लोगों को रोका जा रहा है और जनता से मिलने नहीं दिया जा रहा है, और यही भाजपा थी जो विपक्ष में बैठती थी, और विपक्ष के दौरान इनके जो कार्यकर्ता और नेता किसी तरह का कोई प्रदर्शन करते थे तो पुलिस वाले अगर रोकते थे उनकी लाठियां छीन के उनको मारते थे, गुंडागर्दी करते थे। यही विपक्ष में भाजपा करती थी। हमने आपने सबने विजुअल्स देखे।
तो आज जनता को जागने की जरूरत है कि अगर देश में, और देखिए कितनी बड़ी विडंबना ये है कि देश के हमारे प्रधानमंत्री इतने सक्षम हैं, इतने ताकतवर हैं कि उनके कहने से जंगे रुक जाती हैं, लेकिन देश के दंगे नहीं रुकते। और प्रधानमंत्री जी फ्रंट पे आके ये नहीं कहते कि देशवासियों अमन कर लो, अमन पसंद बन जाओ, अमन शांति को बहाल करो। मणिपुर जलता है तो देश के प्रधानमंत्री नहीं जाते, ना उनकी पार्टी के लोग जाते हैं, ना जाना पसंद करते हैं। और जब विपक्ष के लोग जाना चाहते हैं तो उनके ऊपर तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं। और विपक्ष के लोग अगर आज संभल जाना चाह रहे हैं तो उसमें भी परेशानी हो रही। जब कह रहे हो आपके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, वहां स्थिति कंट्रोल में है, संभल क्यों जा रहे हैं? स्थिति जब कंट्रोल में है संभल में, तो भारत के ही लोग क्यों नहीं संभल में जा सकते? नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि रामगोपाल यादव ये बात क्यों कह रहे हैं? एक मिनट कुरैशी साहब, कि उनको जाना चाहिए, उनको सदन में मुद्दे को उठाना चाहिए था, संभल क्यों जा रहे हैं? सदन में तो मुद्दे को उठाया गया, क्या ये होता नहीं रहा? या सर ये मैं नहीं कह रहा, राम आपके सबसे बड़े नेता रामगोपाल यादव जी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मामला सदन में उठाना चाहिए था, आप जा रहे हो संभल क्यों? ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है, वो जहां जा रहे हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है। मैं कह रहा हूं कि रामगोपाल यादव मेंटेन है, आपके सबसे बड़े नेता नंबर 2 वो ये कह रहे हैं, सर आपके सबसे बड़े नेता नंबर 2 वो ये कह रहे हैं कि संसद में मुद्दा उठा नहीं रहे, वो संभल जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। उन्होंने अपनी बात कह दी, अब राहुल गांधी को हम थोड़े रोक सकते हैं। राहुल गांधी मेरी पार्टी के वर्कर थोड़े ही हैं, वो अपनी पार्टी में है और उनकी अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी में लोकसभा में एलओपी है, वो उनकी अपनी मर्जी जहाँ जाना चाहे जाए, संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखें, जहां भी रखना चाहे रख सकते हैं। और ये संविधान से देश चलता है, किसी के कहने के मुताबिक थोड़ी चलेगा कि ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। मैं पढ़ देता हूं, कुरैशी साहब, माननीय रामगोपाल यादव जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी संसद में संबल मुद्दा उठा नहीं रही है, लेकिन राहुल गांधी संभल जा रहे हैं। तो ये राहुल गांधी से हम थोड़ी करवा सकते हैं कि काम ये आप करिए। लीजिए, उनसे ये सवाल किया गया था। हाँ, उनसे ये सवाल राहुल गांधी से हम थोड़े करवा सकते हैं कि आप ये काम करो। मेरे मुताबिक थोड़ी, मैं उनका डायरेक्टर थोड़े हूँ, उनकी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी पार्टी में अपनी लाइंस है, उसके मुताबिक वहां जो टीम तैयार करती है। रामगोपाल यादव जी गलत कह रहे हैं? नहीं, रामगोपाल यादव जी ने अपनी बात कही। हाँ, और जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो उनकी अपनी मर्जी है। नहीं, वो सपा का स्टैंड नहीं है। वो उनकी अपनी मर्जी है। नहीं, किन की मर्जी है? राहुल गांधी की अपनी मर्जी है। और रामगोपाल यादव सदन में बात को रखें या ना रखें, वो वहां जाना चाह रहे हैं, उनकी मर्जी है। नहीं, रामगोपाल यादव जी कहना क्या चाह रहे हैं? हमारे मुताबिक थोड़ी चल रही है, ये तो आपको रामगोपाल यादव जी से पूछना पड़ेगा। अच्छा, उन्हीं से पूछना पड़ेगा। आपके नेता नहीं है वो? नहीं, मैं भूल गया था। नहीं, नेता तो हमारे ही है। हाँ, लेकिन पूछना तो आपको उन्हीं से पड़ेगा। उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि उन्होंने ये बात कही। ठीक, उन्होंने। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कुरैशी साहब, मेरे मन में यूं ही जिज्ञासा हुई, मैंने कहा पूछ लूं आपसे कि भाई आप है तो अलायंस पार्टनर ना, भले ही आप इनको टिकट नहीं देते, वो बात अलग है, लेकिन है तो आपके सहयोगी यूपी में है। अगर, क्योंकि आप एकजुट हैं, एक साथ हैं, तो जैसे अगर जाने का मन किया आप लोगों का कि संभल जाना है भाई हमें, अब ये तो है नहीं कि भाई आप लोग टिकट कटवाओगे और बस की टिकट होगी या ट्रेन की टिकट होगी और चेक करोगे वेटिंग है या नहीं है। मन किया तो जाना है, इकट्ठे भी जा सकते हो, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। अब लेकिन देखिए, तो यहाँ तो नौबत आ गई, वीजा अप्लाई ऐसा लग रहा करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि उसके लिए आवेदन करना पड़ेगा जाने के लिए। अगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ निकलते तो फिर मामला आपको लगता है कि कुछ और ही जमता? नहीं, वो हमारे नेता ने, अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने अपना मुद्दा उठाया, लोकसभा में उठाया। नहीं, आप तो अलायंस पार्टनर है ना इंडिया गठबंधन के। मैं अलायंस पार्टनर है कोई, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीका, हमारे यहाँ राहुल गांधी सब कुछ यूपी के 2 लड़के उदाहरण के तौर पर यही कहते हो, हमारे मुताबिक ही सब कुछ नहीं करेंगे। नहीं, राहुल और अखिलेश की बात करते हो तो फिर इकट्ठे निकल जाते तो फिर दिक्कत क्या थी? कोई वीजा की जरूरत नहीं थी इसमें। जहां जाने की जरूरत होगी वहां साथ में इकट्ठे जाएंगे। अच्छा, यहाँ जरूरत नहीं थी और आगे देखेंगे भी आप। अच्छा, आगे देखेंगे। हाँ, अभी जरूरत नहीं भी। लेकिन भाजपा से सवाल यह है कि जब मेरा सवाल पहले भाजपा से पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये कह रहा हूँ इकट्ठे जाने में दिक्कत क्या थी वो पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, जब जाना होगा जाएंगे ना साहब। परमवीर जी, समझ में आया आपको? जब जाना, अब देखिए हमारे मोदी जी नहीं जाते ना, हमारे मोदी जी देखे नहीं जा पा रहे कहीं भी। मणिपुर नहीं जा पा रहे हैं, आप उनसे सवाल नहीं कर रहे कि साहब मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? अच्छा, आपने सुना नहीं अभी, लगता है आपका फोन डिस्कनेक्ट था। जी, आपका फोन डिस्कनेक्ट था शायद कुरैशी साहब। और ये ना सर, ये मेरे साथ मत खेला करिए, मुझे मालूम है क्या सवाल। आपका फोन डिस्कनेक्ट था जब मैंने उनसे ये पूछा। अच्छा, तो ठीक है, सॉरी। हाँ, नहीं कुरैशी साहब, ये आप जो बार बार पर्सनली अटैक करते हैं सर मेरे ऊपर ना, ये ठीक नहीं लगता। कुरैशी साहब, ये वाला मेरे साथ नहीं चलेगा। जो सवाल आपसे मैं आपसे पूछता हूँ
मैं वो वाले सवाल नहीं पूछूंगा जो बीजेपी से पूछने चाहिए, मुझे मालूम है बीजेपी से क्या पूछना है। अभी फिर रुक जाइए, फिर समझाऊंगा आपको कि बीजेपी से क्या पूछना है, और आप लोग सदन में उठा लीजिएगा, काम आएगा। रुक जाइए परमवीर जी, जो बात कुरैशी साहब समझा रहे समझ में आया आपको? वो कह रहे हैं जब लगेगा हमें साथ जाना चाहिए हम तब जाएंगे, वैसे नहीं जाएंगे। जब सारे मुद्दे अपने हिस्से से होंगे, मतलब दोस्ती दोस्ती तब तक है जब तक तू मेरा यार मैं तेरा यार, मतलब मैं समझे शब्दों का चुनाव नहीं करना पा रहा हूं ढंग से, लेकिन ये मौका प्रस्ती की दोस्ती थी कि टिकट बंटवारा करना है पास में ना हो, लेकिन कभी रामगोपाल जी बोलेंगे कि राहुल गांधी जी को नहीं जानी चाहिए, तो ये आपस में विरोधाभास वाली स्थिति बनती है। ये चीजें ठीक नहीं है। और संभल जैसी घटना जहां पर प्रॉब्लम में है, बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है 4 परिवार, तो उनके साथ में इस तरीके के ट्रेजेडी टूरिज्म करना ये शोभा नहीं देता है, राजनीतिक पार्टियों को शोभा नहीं देता है ट्रेजेडी टूरिज्म करना। नहीं, कुरैशी साहब कह रहे हैं जाने में दिक्कत क्या है, अगर हम चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अभी कुरैशी साहब ने वही तो कहा कि दिक्कत क्या है। सर देखिए, कांग्रेस के साथ में एक बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या ये है कि कांग्रेस के लोगों को लगता है कि वो बीमार है, लेकिन वो बहुत भयंकर बीमारी से ग्रसित है। अभी आपकी रिपोर्ट चल रही थी तो उसमें बताया गया था कि राहुल गांधी जी के लिए आज जहां वो नोएडा के पास दिल्ली बॉर्डर के पास धक्का मुक्की हो रही थी, तो आम जनता ने भी उनके खिलाफ नारेबाजी करी क्योंकि जाम में फंसे हुए थे। हाँ। तो इन चीजों को देखते हुए मानिए अब राहुल गांधी जी वहां पहुंचते हैं तो वो दुख दर्द तो नहीं बांट पाएंगे, इतने हंगामे के बीच में दुख दर्द तो किसी का नहीं बांट पाएंगे। राज जी, परमवीर जी कह रहे हैं किसी को दुख देकर दुख बांटने वाली कहानी नहीं समझ में आई। वहां पब्लिक परेशान थी, जाम लगा हुआ था, वहां किसान आ रहे थे, राहुल जा रहे थे, और एक मसला और भी गंभीरता से उन्होंने उठाया, इसका उत्तर भी दे दीजिएगा। वो कह रहे कि भाई जब देश की सुरक्षा के मामले में राहुल गांधी को जो सुरक्षा मिली हुई है वो तो गृह मंत्री और राजनाथ सिंह के बाद तीसरे नंबर पर महत्वपूर्ण सुरक्षा मिली हुई है राहुल गांधी को, तो इसमें इत्तला करके जाना चाहिए था उनको, जो सवाल उठाया परमवीर जी ने। प्लीज उसका जल्दी से। वो तो कल ही कह दिया था राहुल जी ने कि मैं संभल जाऊंगा, उसमें नहीं, इत्तला तो प्रशासन को करना होगा ना कि मन किया मैं चला जाऊंगा। अब तिलक भाई शायद मैं इस पे नहीं बोल पाऊंगा कि उन्होंने इत्तला किया कि नहीं किया, क्योंकि मुझे करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि लेटरबाजी हुई कि नहीं हुई। अच्छा, लेटरबाजी के नेताओं के द्वारा कहे हुई बातों को, क्योंकि ये झूठ के पुलिंदा है, तो मैं विश्वास नहीं करता। अब मैं आ जाऊं मेन मुद्दों में, क्योंकि नहीं, ये लेटरबाजी होनी चाहिए थी, औपचारिकता होती है ना सर, मैं जानकारी के लिए चाह रहा हूं बस। मुझे नहीं पता, मुझे तो लगा कि फोन पे भी अगर पता चल जाए, जैसे मेरे देश के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलने चले गए थे, तो वो क्या लेटरबाजी हुई थी? वो फोन पे इतला हो गया था, क्या वो हुई थी? ये इनसे पूछ लीजिएगा। तो मैं नहीं समझता, वो तो विदेश में गए थे। जो मैं बात करना चाह रहा था, मैं टेक्निकली बता देता हूं आपको। राहुल गांधी जी के पास जो गृह मंत्री के पास सुरक्षा है वैसी सुरक्षा है, उसके अंदर Z+ ASL बोलते हैं। ASL माने एडवांस सिक्योरिटी लाइजन, कि अगर वो कल कहीं जाने वाले हैं तो उसका प्रोग्राम आज बन जाता है। जहां जाने वाले होते हैं वहां के प्रशासन को पूरी सूचना पहले दे दी जाती है, उनको कहा जाता है कि आप कानून व्यवस्था ठीक रखिए वहां पर। तो ऐसा नहीं है, बहुत पहले से, और इसमें लेटरबाजी नहीं होती है, ये ईमेल से होता है सब काम। और वो राहुल जी की सुरक्षा के लिए होता है, वो राहुल जी की सुरक्षा के लिए होता है। आज बता के आए थे क्या? एक वो राहुल जी की सुरक्षा के लिए होता है। और जैसा बार बार बात की जाती है कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान में उतर गए थे, तो वो भी हॉटलाइन संपर्क हमारा पाकिस्तान से तुरंत बना रहता है। लोगों को बाद में पता लगा था, लेकिन वहां के लोगों को पहले पता था कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं। क्या आज अचानक प्रोग्राम बना? टेक्निकल बात कर रहा हूँ, टेक्निकल बता दो ना भाई, ये कल बताया था या आज बिना बताया आगे थे? इतना तो बता दो, आपके मुंह से सुनना चाहूंगा। मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, आप पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी जी की जो सिक्योरिटी होती है, राहुल गांधी जी सिक्योरिटी की मर्जी से चलते हैं, सिक्योरिटी की मर्जी से चलते हैं। कह रहा हूँ, एक मिनट मेरी बात तो सुन लें आप। प्रधानमंत्री जी कहीं विदेश में जा रहे थे, वो अचानक पाकिस्तान में उतर गए। प्रधानमंत्री है, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये बताइए क्या उन्होंने पहले इंफॉर्मेशन किया था? सब जानते नहीं किया। सर दूसरी बात, सुन लो, हमारी आपकी लड़ाई कोई है, हमारी आपकी लड़ाई कोई है, और वैसे भी मैं प्रवक्ता हूं, मैं डिफेंड कर सकता हूं, आपको तो देश को डिफेंड करना है। लो, मैं तो ओपन कह रहा हूं, बस मैं इतना जानना चाह रहा, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि मुझे पुलिस की गाड़ी में बैठा के अकेले ले चलो, आप अपने विवेक से बताओ क्या हो जाता? बस सर आप बोलने दीजिएगा, सर आप बोलने दीजिएगा। अभी आपने बात करी थी प्रधानमंत्री के नवाज शरीफ के यहाँ जाने की।
भारत और पाकिस्तान के अंदर, और जितना ये यूएनओ का कन्वेंशन में सेटल हुआ होता है कि जो राष्ट्राध्यक्ष चलते हैं ना, वो हॉटलाइन बरकरार होती है, वो जनता को पाकिस्तान की और भारत की आपको नॉलेज नहीं है सर। मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ सर। अब बोलने दीजिए सर भाई, you don't have any knowledge about the secretary of prime minister. You have all the knowledge, sir. I don't have any knowledge. Please let me speak, sir. Please let me speak, sir. You have all the knowledge. I know. I will tell you. Let me speak, sir. चलो speak. वहां पर मैं स्पीकता हूँ सर। वहां पर सर क्या होता है, हॉटलाइन मेंटेन होती है, वो पता होता है, वो देश की जनता को भारत में और पाकिस्तान में बाद पता लगा था, लेकिन वहां की सीमाओं में पता होता है। पाकिस्तान की जैसे अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कुछ जहाज निकलता है ना, तो पता होता है। एक मिनट राज जी एक मिनट। मैं प्रदीप जी बहुत देर से वेट कर रहे, कुरैशी साहब भी। अगर मैं होता ना सर, मैं जाने देता राहुल गांधी को। जानते क्यों परमवीर जी? जाने के बाद असली गठबंधन के इम्तिहान का पता चल जाता। ये तो अभी जाने की कोशिश कर रहे थे, तब रामगोपाल यादव जी ने ये कहा। और अगर राहुल गांधी पहुंच जाते तो फिर नजारा क्या होता? प्रदीप जी आपने तो मौका खो दिया। खैर कोई नहीं, सियासत है, अगली बार फिर मौका मिलेगा आपको। लेकिन एक बात, दिल्ली से गाजीपुर जा रहे थे राहुल गांधी, गाजीपुर पर रोक लिया गया। गाजीपुर से संभल 150 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी 150 किलोमीटर से पहले ही राहुल गांधी को रोक लिया गया। राहुल गांधी अगर नहीं जाते तो यही सवाल मीडिया पूछती कि राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे, और राहुल गांधी जाते हैं तो उनको रोक लिया जाता है। प्रदीप जी नहीं, फिर आप कहते हो कि भाई ये तो चुनाव खत्म हुए, राहुल गांधी जो है विदेश चले गए, और अगर वो जाते हैं तो आप उनको जाने नहीं देते। चलो जी, आपकी बात का जवाब दूं मैं सर प्लीज। देखिए, आपने एक बात बोली कि आपने ये मौका खो दिया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के दम से मैं ऐसे 1000 मौके खोऊंगा जिसमें जनता की शांति बनी रहे, उनकी सुरक्षा बनी रहे। मैं इन मौकों पर राजनीति नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। जिन मौकों पे समाज में असुरक्षा बढ़े, मैं उन मौकों पे कभी राजनीति नहीं करूंगा। एक मिनट, मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, और चंद घंटों के बाद बीजेपी के कई बड़े नेता वहां पे मौजूद थे, मीडिया के कैमरों के सामने। कुछ याद आया प्रदीप जी? कौन था? आप बोलिए, आगे बोलिए। नहीं, कौन था, याद आया कुछ? सर, ये 2008 की घटना है। मैंने वो पूरी घटना देखी थी, लेकिन किस चैनल के कौन से कैमरे की आप बता रहे हैं, तो मैं उस पर रिकॉल करने का प्रयास करूंगा। तो वो जब आप विपक्ष में थे तो क्या कर रहे थे? सर, विपक्ष में जो हमारा धर्म था हम वो निभा रहे थे। तो ये क्या निभा रहे? सशस्त्र सेनाएं तैयार थी, लेकिन उस समय के नेतृत्व में इतनी क्षमता। आपने मेरे सवाल को घुमा दिया प्रदीप जी। ये अगर राजनीतिक रोटी से मैं उस प्रश्न का जवाब देता हूं जो आपने कहा कि आपने मौका खो दिया। मैं आपकी बात सारी मान गया, ठीक है प्रदीप जी। चलिए, आपको लगता है कि आपने ये कहा कि आपने गलत सोचा या गलत नजरिया, ऐसे मौके आप कई बार। एक मिनट, मैं हट के पूछ रहा हूं कुछ सवाल, आपसे हट के पूछ रहा हूं। राहुल गांधी सियासत कर रहे हैं, अखिलेश यादव सियासत कर रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, ठीक। लेकिन यह सामाजिक संगठनों को भी क्यों रोका जा रहा है? वो तो जा सकते हैं। नहीं सर, सामाजिक संगठन के बेस में कौन जा रहा है इसका वेरिफिकेशन कौन करेगा? आपको किसी पर यकीन नहीं है क्या? नहीं, आप ये बताइए। आप कह रहे हो कि ये सियासत कर रहे विपक्ष के नेता, रोक लगा दी, बिल्कुल अच्छी बात है, रोक लगा दी आपने। आपके मुताबिक ये पेट्रोल लेकर चल रहे थे तो आपने रोक लगा दी, लेकिन सामाजिक संगठन, उन पर भी भरोसा नहीं है आपको? किस पर भरोसा आपको? राज चावला जी, सुरक्षा में चूक होती है तो हजारों लाखों सवाल पूछे जाते हैं। हाँ। क्या जब सुरक्षा की जा रही है उसमें 0% भी टॉलरेंस किया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आपको अगर आप कहते हैं कि हाँ 5% छूट दे देनी चाहिए थी, उसके बाद जो भी होता वो सरकार की जिम्मेवारी थी, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं उसका विरोध करूंगा। प्रदीप जी, अगर फिर आप ये मत कहिए कि वहां हालात काबू में और शांति व्यवस्था कायम है। अरे चावला साहब, फिर या तो ये बोले कि हालात काबू में नहीं है।
चलो जी, आज 4 तारीख की शाम हो गई, 4 बीत गया, 5 कल से शुरू हो जाएगी। 10 तारीख यानी 4 दिन का समय है कि 4 दिन के धैर्य रखने की क्षमता नहीं है नेता प्रतिपक्ष को या उन सामाजिक संगठनों को। अगर ये व्यवस्था संविधान से चल रही तो उसी व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका है जो इसको एग्जीक्यूट। कुरैशी साहब वो कह रहे 10 के बाद जाइए, कोई दिक्कत नहीं, प्रदीप जी खुद टिकट करवा देंगे आप लोगों को। नहीं सर, मेरे पास पैसा नहीं है, ये अपने पैसे से जाएं, मैं इनका पैसा नहीं दूंगा। आप सहमति जरूर लूट रहे हो, मैं सहमति जरूर नहीं, उन्होंने मुआवजा दिया है ना सर, वो सपाइयों ने मुआवजा दिया बकायदा। खोल रहे हो एक मिनट कुरैशी साहब, एम्यूनिटीज के ये पैसा नहीं है। भाजपा की सरकार तय करेगी कि देश में कौन क्या करेगा, कब कहा जाएगा, किससे संवाद करेगा, कैसे संवाद करेगा, ये देश की जनता के लिए और देश के नेताओं के लिए भाजपा तय करेगी। सर उत्तर प्रदेश कुरैशी साहब जब उत्तर प्रदेश शासन होता था तब भी आपकी सरकार ये तय करती थी कि किस कौन पत्रकार को छोड़ा जाएगा और किसको जलाया जाएगा। प्लीज फोन पास ले आइए, आपका ऑडियो परफेक्ट आएगा। प्रशासन और शासन, प्रशासन और जनता के बीच में जो गतिरोध पैदा हुआ उसको हिंदू मुस्लिम का रंग देने की पूरी कोशिश की गई, जिसको देश की जनता ने नकार दिया। हिंदू मुस्लिम भाईचारे ने इस चीज को, इनकी स्कीम को फेल कर दिया, क्योंकि दंगा हिंदू मुस्लिम का रूप नहीं ले पाया। ये बहुत बड़ा ऊपर वाले का, ईश्वर का हम पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ प्लीज। तो जनता ने बहुत अच्छा रोल निभाया, जनता ने एक दूसरे के लिए दिल खोले और दिल खोल के हाथ मिलाए, गले लगे, और इनको मौका नहीं मिल पाया किसी भी तरह से दंगा भड़काने का। बहरहाल दंगा नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो इन्होंने वहां पर चीजें कर रखी हैं, क्या छुपा रखा है। अब जैसे पाकिस्तान का कनेक्शन आ गया, पाकिस्तान का कनेक्शन आया तो ये भी हमारा बहुत बड़ा फेलियर है कि कहीं ना कहीं कस्टम अधिकारियों से चूक हुई होगी, कहीं ना कहीं हमारे सुरक्षा तंत्र में चूक हुई होगी। कैसा हमारा सुरक्षा तंत्र है कि जो पाकिस्तान के असलहे, पाकिस्तान के बारूद यहाँ हमारे देश में चला रहा है। के लिए कारतूस कहां से आ गए? अभी जो बताया पूछा ना कि नहीं कुरैशी भाई, पाकिस्तानी कारतूस सरकार जवाब ये कारतूस कहां से आ गए? फिर ये तो सरकार जवाब देगी ना। सरकार, और वो पत्थर वाला जवाब सरकार जवाब देगी, ये कारतूस कहां से आ गए? अच्छा एक बात कुरैशी भाई, ये आप लोगों ने कितने, वो 5 लाख दिए ना जी, वो बहराइच वाले को कितने दिए थे आप बताइए? नहीं मैं जानना चाह रहा था। भाजपा ने बहराइच वाले को कितने दिए थे? हाँ नहीं तो आपने भारतीय जनता पार्टी ने, मुख्यमंत्री ने बहराइच वाले लड़का जो जिसकी मृत्यु हुई थी उसको कितना पैसा दिया? 10 लाख। इसको क्या दिया? किसको? आपने तो दिए ना, क्यों? नहीं, हम सरकार के बारे में पूछ रहे हैं ना, सवाल कर रहे हैं। नहीं तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, आपने पर्सनली अपने अकाउंट से दिया ना। सरकार का सवाल कीजिए, सरकार ने क्या दिया? नहीं तो मैं आपसे जान नहीं सकता क्या? संभल में मरने वाले, नहीं बहराइच में गए नहीं आप, तो ठीक है आपका मन बहराइच में नहीं पसीजा, मैं समझ रहा था, लेकिन यहां जो पसीजा आपने कहा कि भैया लो 5 लाख रुपए हमारे अकाउंट से, ठीक, लेकिन बहराइच वाले को क्यों नहीं दिए? फिर आपने बहराइच वाले को सरकार ने तुरंत तत्काल प्रभाव से उसको तो इसलिए आपने नहीं दिया। इनको क्यों नहीं दे रहे संभल वालों को? अच्छा, ये सरकार का कैसा भेदभाव है? अच्छा इसलिए नहीं दिया आपने कि अगर हिंदू मरेगा तो उसको तुरंत सरकार मदद नहीं देगी। ये बहुत लेकिन मुसलमान मरेंगे तो उनको मदद नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने बहराइच में वहां दे दिया तो हमने कहा कि भाई यहां संभल में देरी ना हो इसलिए हमने दे दिए। अब तक की कोई मतलब नहीं है सामने। ये ऑन रिकॉर्ड है, 90 करोड़ का मुआवजा समाजवादी पार्टी ने 2013 में दंगा पीड़ितों के लिए, मुसलमानों के लिए भेज दिया था। मुजफ्फरनगर वाला? हाँ मुजफ्फरनगर वाला। सुप्रीम कोर्ट बीच में आया था, उसने रोका था कि आप एक तरफा मुआवजा नहीं दे सकते, ये रिकॉर्ड के ऊपर है, चेक किया जा सकता है। तो समाजवादी पार्टी ऐसे फिर बाद में जो है फटकार के बाद मुआवजा बांटा गया था, बांटा गया था। चावला साहब अगर समय हो गया हो तो मुझे भी थोड़ा अवसर दें। बहराइच के लोगों को मुआवजा मिल जाता है, बात ये नहीं थी, लेकिन संभल के लोगों को सरकार मुआवजा नहीं देना चाहती। बात इतनी नहीं थी, बात ये थी कि राज्य की पार्टी से कोई बड़े बड़े नेता गए थे, वो सिर्फ एक ही कैंप में गए थे, दूसरे वाले में नहीं गए थे। अभी गजनी बच जाएंगे सब लोग। वो कैंप मालूम है ना कौन सा था और नेता कौन था? नहीं राज जी, सिर्फ एक ही कैंप में गए थे, वहां दूसरे कैंप में नहीं गए। ये तो मुआवजे की बात कर रहे हैं, वहां सिर्फ एक ही कैंप में गए थे। मैं जवाब दूंगा इसको। मालूम है कौन था ना? मुझे पता है सब। बता दो मुझे भी। नहीं बताओ। एक और बात, मैं बदतमीजी टाइप का इंसान नहीं हूँ, मगर अच्छा, मेरा एक बात आप सोनिया गांधी जी का नाम नहीं ले सकते? अरे अब आप सुनिए ना, थोड़ा सुनिए। ये गलत घटना बोल रहा हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को एक्सेप्ट करने के लिए जिगर चाहिए। मेरा जिगर इस प्रधानमंत्री से भी ज्यादा है। मेरा ये मानना है कोई भी नेता हो,
जैसे मेरा बयान था, मुझे अभी परसों नरसों में जाने को था, पुलिस ने रोका तो मैंने कहा मैं जाऊंगा, उन लड़कों को देखूंगा और सिपाहियों को भी देखूंगा। हाँ। मेरे लिए अगर उन लड़कों के प्रति प्यार है, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूं, मेरे लिए हर धर्म का व्यक्ति मेरा प्रिय है, मैं उन सिपाहियों को भी देखूंगा जो सिपाही घायल है। बहुत अच्छी बात है। नेताओं को भी ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन आपके किसी बड़े नेता ने ये नहीं बोला, उन्होंने बोला हम संभल जाएंगे, किसी ने नहीं कहा पुलिस वाले जो बेचारे घायल हुए उनको ही मिल के आएंगे। यही विडम्बना है कि हम तिलक भाई के सामने बोलते हैं, फिर भी अभी तक बड़े नहीं हुए, यही विडम्बना है। आप हमारी नजर में बहुत बड़े, अरे तो हम भी तो कह रहे हैं आपका व्यक्तित्व बड़ा है, लेकिन अब क्या करें कि राहुल गांधी ही बड़े नेता है, तो बड़े नेता बोलेंगे ना उनको। मैं कहता हूं ना, मैं सच कहता हूं, मैं दिल की आवाज। क्या प्रदीप भाई, देखिए मैं दो बात कह सकता हूं, मेरी बात कहने देना बस। अभी मैंने पहलवानों जी के लिए गलत शब्द नहीं कहा था, मैं उसके लिए सॉरी कहने को तैयार हो सकता हूं, सब्जेक्ट टू दी कंडीशन कि आज चैनल पे लगे कि प्रवक्ता का जिगर और प्रवक्ता का आत्मा क्या होती है, ये कह दे कि जो लेडीज पहलवानों के संग हुआ था वो सरकार ने गलत किया था। बस प्रदीप भाई कह दो, मैं माफी मांगूंगा, कह दो आप। बहुत बार माफी शब्द कह दिया, अपनी आत्मा को जगा लो आज प्रदीप भाई, दोबारा ये चांस नहीं मिलेगा, कह दो। तो नहीं तो मैं बोलूं जी प्रदीप जी। अरे पहले माफी मांगोगे, मेरा समय ले रहे हो। चावला जी, आप कार्यक्रम चला रहे हैं या किसी कांग्रेस के प्रवक्ता को दे दिया आपने संचालन करने के लिए? नहीं तो ये बीजेपी का कार्य भी नहीं, और वी आर नॉट सिग्नल बाय द गॉड। आपके माध्यम से समझाना चाहूंगा। एक मिनट राज जी, मुद्दे पर रहे। प्रदीप जी प्लीज अपनी बात पूरी करिए। नहीं देखिए, आप मुद्दे की बात कर रहे थे ना, चैलेंज नहीं राज जी, काबिल व्यक्ति है, मैंने सवाल कुछ और पूछा और घुमा के कहीं और लेके पता चलती है। ये अपने आप को मुजफ्फरनगर की घटना याद दिलाई परमवीर जी ने, उस घटना को जब मैंने पूरा किया तो वो घटना को बोले नहीं, वो छोड़ दो। बात पे हूँ कि मैं पहलवानों को अगर मैंने गलत कहा नहीं, उसके लिए भी सॉरी। नहीं राज जी, आपका जमीन जिंदा है राज जी, आपका जमीन जिंदा तो राज जी कहीं और खेला करिए। विधायक बन गई, उसके संग प्रधानमंत्री ने एक मिनट गलत कृत्य राज जी किया को था। लाइए, राज जी को स्क्रीन पे लाइए। राज जी ये खेलना किसी और के साथ खेला करिए सर, नहीं मुझे जमीन नहीं है ना। नहीं आपने सवाल को जो घुमाया सर, ये दूसरे वाले घूम जाते होंगे, मुझे मत घुमाइए। मैं सच बोलता हूँ। नहीं मैं भी सच ही बोल रहा था। नेताओं के लिए कोई भी धर्म के व्यक्ति से एक तरफा प्यार नहीं होगा। तो फिर जब मुजफ्फरनगर कांड में एक ही कैंप में जाया जा रहा था, तब एक ही ढंग से प्यार नहीं हो रहा था? मैं उस राजनीति में नहीं था। अच्छा तब नहीं थे आप? नहीं था मैं इसलिए मैं, अभी किसी ने कहा था सर अपनी उम्र से बड़े, शायद इसमें या पिछले किसी चैनल में, हम लोग अपनी उम्र से बड़ी बात नहीं कर सकते। हम 2013 में राजनीति में नहीं थे, और मेरे तो आप मुझे बड़े छोटे नेता समझा रहे थे सर, और अभी आप कह रहे हो कि मैं उस समय था ही नहीं मुजफ्फरनगर कांड में, तो मैं क्यों बोलूं? अरे मैं कह रहा, अभी आपको लग रहा है 227 के बाद हो सकता है। अब प्रदीप जी का वक्त रहेगा पूरा, अब प्रदीप जी का वक्त रहेगा। एक मिनट प्रदीप जी, मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि राहुल गांधी जाते तो वहां हालात खराब हो जाते, इसलिए नहीं जाने दिया। मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलता हूं। हाथरस में अकेले जाने को तैयार थे राहुल गांधी, याद होगा आपको, मगर यमुना एक्सप्रेस वे पर उनको रोक लिया गया। हाथरस कांड जो हुआ था, और ठीक अगर मैं सही हूं तो 2020 में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों को रोका गया था, और दोनों सड़क पर पैदल चलते हुए दिखाई दिए थे यमुना एक्सप्रेस वे पर। याद आया प्रदीप जी? बहुत अच्छी तरह से याद है। तब भी रोक दिया गया, ठीक। और 2021 की घटना भी, रुक जाइए सर, मैं क्योंकि जनता को याद आना चाहिए, 2021 में प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी जाना चाह रही थी, जो किसानों को कुचल दिया गया था। याद है ना सर लखीमपुर घटना? जी याद है। हाँ याद है। उसमें जो किसानों को कुचला गया था, उसके बाद जो है प्रियंका गांधी जाना चाह रही थी, तब भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा और प्रियंका गांधी किसी और रास्ते से लखीमपुर पहुंचने में कामयाब रहे। अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव को फिर रोका जा रहा है। तो विपक्ष के नेता जनता के बीच क्यों नहीं जा सकते? प्रदीप जी। चावला साहब, राजस्थान में बड़ी विभत्स घटनाएं हुई थी पूर्ववर्ती सरकार, वर्तमान सरकार के पहले में। वहां पे भी वहां पे कौन से विपक्ष के नेता ने जिद की थी कि नहीं, अभी अगर व्यवस्था गर्म है तो मैं जाके वहां राजनीति? नहीं, वहां तो विपक्ष आप है ना, तो आपका काम भी विपक्ष करे।
किसने वहां पे जिद किया था कि नहीं हम जाएंगे ही, हम अभी एकदम गर्म तवे पे ही दूसरे के गर्म तवे पे हम अपनी रोटी सेकेंगे। अच्छा, ये टीएमसी जब ये घटना हुई पश्चिम बंगाल में, तब आपके डेलीगेशन गया था, तो वो क्या करने गया था? डेलीगेशन गया था ना, इंडिविजुअल नेता अपनी राजनीति चमकाने थोड़ी गया था। अच्छा, डेलीगेशन, आपका डेलीगेशन था, आपकी संवेदना है। नहीं, आप अगर आप उत्तर प्रदेश और बंगाल को एक ही तराजू में तोलेंगे चावला साहब, तो मैं इस बात से सहमति नहीं व्यक्त करूंगा। अच्छा, नहीं, वहां पे तो बांग्लादेशी घुसपैठी है ना आपकी नजर में? एक मिनट है, हाँ, उसमें कौन सी गलत बात है? हाँ, जैसे झारखंड में थे। चलो साहब, देखिए अब मैं थोड़ा सा आपके उसी प्रश्न पे आता हूँ। नहीं सर, उत्तर दे दीजिए। नहीं, एक मिनट समझ लीजिए। डेलीगेशन गया था, और डेलीगेशन कब गया था, कितने समय बाद गया था? क्या राज्य सरकार को सहमति में नहीं लिया था? राज्य सरकार ने मना किया था उसके लिए? जीना हराम कर दिया था उस सरकार का। एक मिनट सर, बंगाल की सरकार राज्य सवाल आप तो गोल कर गए, उनको तो उत्तर देने दीजिए कम से कम। एक मिनट रुकिए ना। क्या बीजेपी ने जो डेलीगेशन भेजा था, हालांकि आप आरोप लगा रहे हैं वहां इंडिविजुअल कोई राजनीति करने नहीं गया था, डेलीगेशन जाना और राहुल गांधी जी की तरफ से कैमरा और फोटो ऑफ करके जाना और अपने इंडी गठबंधन के लोगों को डराना, ऐसा तो नहीं था वो डेलीगेशन। आप क्या रात के अंधेरे में गए थे बिना कैमरों के? सर, हम क्या इस तरह से गए थे, जिद करके गए थे? आपकी फोटो नहीं आई थी क्या? नहीं, आप बताइए, डेलीगेशन गया था तो क्या इस तरह से जिद करके गया था? अच्छा ठीक है, नहीं, आप ये बताइए चावला साहब, नहीं देखिए, अभी हम लोग ना आपका शुरू में आप कह रहे थे कि मुद्दे से हम भटक गए, और आपका सवाल भी बड़ा सही था, और परमवीर जी ने भी उस पर सहमति व्यक्त की कि इंडी गठबंधन का सिर फ्लोवल होता इस बात को लेकर के तो अच्छा होता, लेकिन हमने विपक्ष के सिर फूटने से भी बचा लिए कि आपस में इनके कोई फूट ना आए। आप इस पक्ष को क्यों भूले जा रहे हैं? आप ये देखिए, आप बताइए, रोका है 10 तारीख के बाद जाइए ना, किसने रोका है? आप डेलीगेशन लेके जाइए, विपक्ष का भी डेलीगेशन। अच्छा, एक मिनट वहां, एक मिनट प्रदीप जी, आप एक बात बता रहे हैं, क्योंकि मैंने कुछ घटनाओं का जिक्र किया और याद दिलाया कि सिर्फ ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी को रोका गया, इससे पहले भी राहुल गांधी को रोका गया। ठीक, मणिपुर भी गए वो, लेकिन एक बात मुझे बताइए कि आखिर पुलिस की सुरक्षा के बीच ये नेता वहां क्यों नहीं जा सकते? सर, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्थित करना राज्य का काम है। हाँ। जो राज्य पुलिस की सुरक्षा देने की बात जिसको आप कह रहे हैं, उस राज्य को पहले जनता की सुरक्षा देनी है, और उसी को ध्यान में रख के उन्होंने 10 तारीख का टाइम दिया है कि आइए हम आपको सुरक्षा भी देंगे और समाज की भी सुरक्षा करेंगे। फाइनल कमेंट आपका, फिर कुरैशी साहब आपका फाइनल कमेंट ले रहा हूं, क्योंकि कुरैशी साहब का जिक्र किया इन्होंने। कब तक रोकोगे राहुल गांधी को? प्रदीप जी। हाँ, मेरे से सवाल है। हाँ, आप ही हैं सत्ता में, कब तक रोकोगे? जिस दिन राहुल गांधी जी समाज को भ्रमित करने का, बांटने का काम छोड़ देंगे, उस दिन हम उन्हें रोकना छोड़ देंगे। जब वो समाज को बांटने का काम करेंगे, हम उनको रोकते रहेंगे, और आपके माध्यम से ये अश्योरिटी देना चाहते हैं कि वो कितना भी आडंबर रच ले, वो रुक के रहेंगे। उनको आगे बढ़ाने वाला कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो समाज में विघटनकारी कामों को कराने के लिए उनको सहयोग दे सके। यानी नेता प्रतिपक्ष को घटनास्थल पे भी नहीं जाने दोगे आपके मुताबिक? 10 तारीख के बाद। अच्छा, 10 मुझे लगा कि आप कह रहे हैं कि रोक देंगे, तब भी 10 के बाद। नहीं, 10 तारीख के बाद, 10 तारीख, अभी इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 10 तारीख के बाद वो जाएं, लेकिन उसके पहले क्या कुरैशी जी, वो प्रदीप जी कुल मिला के ये कह रहे हैं कि भाई हमने सिर्फ राहुल को रोका नहीं जाने से, आप लोगों के आपस में सिर फाड़ने से भी रोक दिया, वरना फिर आप लोग आपस में ही सिर फाड़ते एक दूसरे का। देखिए, अभी तानाशाही फरमान जारी किया प्रदीप जी ने कि 10 तारीख के बाद, उससे पहले कोई बात नहीं होगी। ये तानाशाही है, ये लोकतंत्र है, कोई व्यवस्था। और दूसरी बात, पुलिस को कह रहे हैं ना, जो पुलिस जनता को कह रहे हैं कि सुरक्षा देगी पहले, वही पुलिस को माननीयों की सुरक्षा के लिए लगा रखा है। 10 के बाद भी जाओगे, कुछ प्लान है या 10 के बाद खत्म होगी? जाएगा। राज्य में पुलिस को लगा दिया गया, जनता के ऊपर जाएंगे ना राहुल गांधी? जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस नहीं है, जाएंगे। सारी पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए जो होनी थी, वो माननीयों की सुरक्षा में लगी है। जाएंगे परमवीर जी, 10 के बाद भी जाएंगे। आप यकीन होगी आपको, वो कह रहे 10 के बाद भी जाएंगे। अभी तो 6 को है प्लान। अरे अभी 6 को प्रदीप भाई, आप सारी सरकार को नेस्ता मूव करना है। ठीक, अब देखते हैं 10 के बाद भी राहुल गांधी जाते हैं या नहीं जाते, ये भी एक बड़ा सवाल है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया परमवीर जी आपका भी, प्रदीप जी आपका भी, कुरैशी साहब, राज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सियासत है, और सियासत के कई रंग हैं, उनमें से एक रंग ये भी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।